नमस्ते, मैं अविनाश। आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग में स्वागत करता हूँ। आज बैंक निफ्टी ने और निफ्टी ने दोनों ने एक सरप्राइज़ दे दिया। सेलिंग मूवमेंट बहुत ज़ोर से आ गई। एक्चुअली ऐसे हुआ कि सुबह मैंने जैसे हेडिंग में लिखा था कल के वीडियो में कि 43,550 के ऊपर ये शार्प मूवमेंट दे देगा, रॉकेट मूवमेंट दे देगा। लेकिन 550 के ऊपर उसने सिर्फ एक 5 मिनट भी नहीं रुका और बहुत ज़ोर से सेलिंग आ गई। एक्चुअली वहाँ पे थोड़ा सा सस्टेन मूवमेंट होके एक कैंडल के ऊपर क्रॉस होना चाहिए था, वो हुआ नहीं। तो उसके वजह से ये बहुत शार्प मूवमेंट आई। और जैसे कि मैं बोलता हूँ कि ये मैंने वहाँ पे टेलीग्राम में लिखा था कि ये अपवर्ड एंगल क्रॉस हो गया, इसका ब्रेकआउट आया है। लेकिन जैसे मैं हर बार बोलता हूँ कि अगर अपवर्ड एंगल क्रॉस हुआ है, गोली छूटी है तो रिटर्न नहीं आनी चाहिए। लेकिन ये गोली इतनी फास्ट रिटर्न आई कि हमको कुछ करने को ही नहीं मिला। ना सेलिंग रिकमेंड करने को मिली, क्योंकि मैं टाइप करने तक तो मूवमेंट इतनी फास्ट हो चुकी थी कि 43,300 तक आ गई थी। तो 200 पॉइंट नीचे सेलिंग रिकमेंड करना, तो मैं फिर वहाँ पे यही कर सकता हूँ कि बाबा सेल ऑन राइज, सेल ऑन राइज। जैसे निफ्टी में मैंने सेल ऑन राइज लिखा, बैंक निफ्टी में मैं लिख ही नहीं पाया, क्योंकि बैंक निफ्टी में लिखते लिखते तो सब फटाफट मूवमेंट 43,200 के आसपास आ गई थी। फिर वहाँ पे आने के बाद ऐसा होता है कि यहाँ पे बाइंग बोलूँ कि सेलिंग बोलूँ, तो आज बैंक निफ्टी का एक्चुअली मैं ट्रेड ही नहीं दे पाया। अभी जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आपको एक क्लियर कट सिग्नल है। मैं आपको ये ओपनली बता रहा हूँ कि ये कैसे होता है। जैसे यहाँ पे हम लोग 2 दिन से ये अपर एंगल, अपवर्ड एंगल जो है, इसको रेफरेंस ले रहे हैं। तो ये रेफरेंस जब बाय की साइड जाता है, जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक कैंडल के ऊपर अगर दूसरी कैंडल जाती है तो हम लोग बाय के लिए देख सकते। तो यहाँ पे एक्चुअली फर्स्ट कैंडल जो है वो ये फर्स्ट कैंडल ने भी क्लोज दिया था, सेकंड कैंडल ने क्लोज दिया, थर्ड कैंडल में मैं बाय का रिकमेंडेशन दे दिया। तो एक्चुअली थर्ड कैंडल बाय रिकमेंडेशन आने के बाद यहाँ पे मैंने 43,450 का स्टॉप लॉस दे दिया, जो बहुत जल्दी फास्ट एग्जिट मिला वहाँ पे 100 पॉइंट का। लेकिन जो सेल जोर से आई, सेल मूवमेंट जो जोर से आई, वो बहुत फास्ट आई। तो अभी जैसे कि यहाँ पे ये गोली रिटर्न नहीं आनी चाहिए थी, वैसे ये मूवमेंट बहुत फास्ट आ गई, तो यहाँ पे एक सेल सिग्नल हो गया। अभी जैसे कि अगर समझो हमने इसको सेल सिग्नल नहीं माना और अगर ये देखेंगे कि इसके नीचे, जैसे कि ये हाई है, ये हाई के ऊपर अगर ये हाई गया है, तो ये जो लो है, या तो ये लो पकड़ो, इसके नीचे ये लो है, तो ये लो से जो डाउनवर्ड एंगल है वो टूटने के बाद क्लियर कट सेल सिग्नल आ जाता है, जहाँ पे ये सेल सिग्नल आ गया। और सेल सिग्नल आने के बाद उसने एक भी बार ऊपर की तरफ आने की कोशिश नहीं की। उसके बाद अभी जैसे कि यहाँ पे ये सेल सिग्नल, मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको, मतलब 1-2 दिन से मैं बोल रहा हूँ कि सेल सिग्नल कहाँ पे जनरेट होगा, टाइम एंगल से मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो जैसे ये सेल सिग्नल यहाँ पे जनरेट हो गया, और यहाँ पे जैसे यहाँ पे एक्चुअली मैं आपको सेल सिग्नल दे पाता था, लेकिन मैं खुद इतना बिजी था कि मैं यहाँ पे दे ही नहीं पाया। यहाँ पे ये फर्स्ट हाई आया, बाउंस आया, बाउंस आने के बाद यहाँ से जो हम लोग अगर अपवर्ड एंगल डालते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये अपवर्ड एंगल क्रॉस नहीं कर पाया, और वहाँ से बहुत टाइम रुकने के बाद एक सेलिंग की मूवमेंट दे दी। फिर आप देखेंगे कोई भी हाई क्रॉस हुआ नहीं। अगर यहाँ से भी आप देखेंगे ये लो के पहले अगर हमने यह हाई को कंसिडर किया, तो ये एक्चुअली हाई तो है नहीं, लेकिन फिर भी हमने इसको कंसिडर किया, तो यहाँ पे भी वो अपवर्ड एंगल में एग्जैक्ट रुक गया। तो ये ब्यूटी है टाइम एंगल की। अभी यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे ये लो हो चुका था, ये लो जो है, ये सपोर्ट बराबर इसने पहले के जो लो था उसका जो डाउनवर्ड एंगल आया था वहाँ पे सपोर्ट लेके ये मूवमेंट आ गई। तो यहाँ पे
अगर हम लोग डायरेक्ट बाय करने जाएंगे तो भी तकलीफ है। तो हम लोग अगर यहाँ पे बाय सिग्नल के लिए वेट करेंगे तो कैसे वेट करेंगे? यहाँ पे बाय सिग्नल के लिए वेट करेंगे तो हमको सेकेंड हाई का रेफरेंस लेना पड़ेगा, जो मैं हमेशा बोलता हूँ। अगर ये सेकेंड हाई का रेफरेंस लेंगे तो ये जो हाई था उसके ऊपर ये बाय सिग्नल आ जाता है। अगर यहाँ से आप बाय करेंगे 4390, 43,100, तो आपको एक करीबन 80 पॉइंट की मूवमेंट मिल जाती है, और वहाँ से सेल सिग्नल आने के बाद आपको यहाँ पे वापस एक सेलिंग का काम करना है, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई भी हाल में जिस टाइम एंगल के ऊपर गए मूवमेंट गई है वहाँ से रिटर्न आ गई तो निकल जाना है और उल्टा काम करना है, इसके लिए रेडी रहना है। अभी कल क्या होगा, ये जैसे कि मैंने बाय और सेल कैसे हुआ वो मैं आपको बताया। यहाँ पे आप देखेंगे ये भी काम किया हुआ है, यहाँ पे भी काम किया हुआ है। तो कल क्या होगा, जैसे हाँ मैं और एक चीज़ बताता हूँ, हमेशा ये हाई के ऊपर हाई मारना या हाई के ऊपर हाई मारना ये हमेशा होते रहता है। इसको आपको अभी अपवर्ड एंगल आप डालते रहेंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, ये हाई के ऊपर हाई मारता है तभी अपने को सेलिंग का काम करना है, और अपवर्ड एंगल के आसपास आप काम करेंगे तो आपको ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे रिस्क भी कम रहेगी। अभी कल क्या हो सकता है, तो मेरे हिसाब से ये बैंक निफ्टी ने थोड़ी सी गड़बड़ की है। जैसे मैं हमें 2 दिन से रेफरेंस दे रहा था कि हाई से जो डाउनवर्ड एंगल आया हुआ है वो डाउनवर्ड एंगल के ऊपर 2 दिन उसने क्लोजिंग देके मैनेज की थी। तीसरे दिन आज उसने क्या हुआ, ये अगर आप डाउनवर्ड एंगल का रेफरेंस देखते हैं तो वो डाउनवर्ड एंगल के नीचे आके वापस एक बार ऊपर गई मूवमेंट, और बाद में क्लोजिंग डाउनवर्ड एंगल के नीचे ही रखी। अभी कल जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट जो रहेगा कोई भी हाल में 43,220 और 230 का जो लेवल है, ये मूवमेंट जो है ये सबसे बड़ी मूवमेंट रहेगी कि यहाँ से या तो सेलिंग का पूरा कोशिश हो जाएगा, अगर बायर ने कोशिश करके ये लेवल लाई तो वहाँ से सेलिंग का अटेम्प्ट हो जाएगा, नहीं तो यहाँ से वापस बाइंग रिज्यूम हो जाएगी, क्योंकि ये जो एंगल है ये इम्पोर्टेंट एंगल है। और अगर ये एंगल के नीचे ही सस्टेन हो गई मूवमेंट 42,870 के नीचे या 880 के नीचे, जैसे यहाँ 830 के नीचे अगर मूवमेंट गई तो फिर हमको 42,570 तक की मूवमेंट मिल सकती है। और वहाँ पे मैंने लिखा है सेल सिग्नल विल जनरेट बिलो दिस, और 42,000 बहुत फास्ट आएगा। तो ये कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे अगर आप देखेंगे बड़े पिक्चर में तो ये हाई के ऊपर ये हाई मारा हुआ है, और ये हाई जो है उसने ये लो बनाया हुआ है, और ये लो ने ये हाई बनाया है जो ये हाई के ऊपर गया है। तो इसका कोई भी हाल में डाउनवर्ड एंगल जो है वो टूटना नहीं चाहिए। वो 42,570 आ रहा है। आप देखेंगे यहाँ पे ब्लैक में राइट साइड में 42,578 दिख रहा है, वो थोड़ा सा एडजस्टेड है। 42,570 पकड़ो, 42,550 पकड़ो, वो कोई फर्क नहीं पड़ता 10-20 पॉइंट से। तो उसके नीचे वहाँ पे एक्चुअली टेस्टिंग होने वाली है, वो लेवल पे बायर की टेस्टिंग होने वाली है। एक्चुअली 42,830 के नीचे ही थोड़ी सी मूवमेंट खराब हो जाएगी, लेकिन 42,570 में टेस्टिंग होने वाली है। अगर यहाँ से इंटैक्ट रख के अगर ऊपर की तरफ आ गई तो हमको ऊपर की तरफ वापस 42,200-300 के आसपास 43,200-300 के आसपास मूवमेंट मिल सकती है। तो कल के दिन में आपको क्या ये रेंज मिल गई है, समझो 43,230 और 42,570 ये जोन रहने वाला है, और 850 का एक लेवल इंपॉर्टेंट रहने वाला है जो आपको सपोर्ट का और रेजिस्टेंस का भी काम कर सकता है। तो यहाँ पे मैंने दिए 570 के नीचे 230 और 42,050 का एक सपोर्ट आ जाएगा। इसके नीचे सेल सिग्नल जनरेट होगा तो वो सेल सिग्नल तो बड़ा ही होने वाला है। तो इसके लिए अगर आप ये लो का आप देखेंगे डाउनवर्ड एंगल तो 42,000 है, और फिर 42,000 के नीचे एक्चुअली ये यहाँ से जो अपवर्ड एंगल आया है मेन लो का वही टूटना नहीं चाहिए, जो आपको यहाँ पे 42,000 के अगर नीचे मूवमेंट गई तो हमको न्यू लो मिल सकता है। तो वो चांसेस प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। रेजिस्टेंस के तौर पे 43,220, 43,380 और 43,500 ये 3 पॉइंट रहेंगे। ये मैंने यहाँ से अपवर्ड एंगल जो डाला है वहाँ पे, अभी जैसे कि ये तो 43,800 है, लेकिन आपको यहाँ पे 43
230, यहाँ से आप अपवर्ड डालेंगे तो 380 आएगा, और यहाँ से डालेंगे तो 500 के आसपास मूवमेंट आ रही है। तो आपको ये बैंक निफ्टी का मैंने ये बताया हुआ है। स्केल आपको कल भी मैंने आपको बताया था कि 5 मिनट का टाइम एंगल में यूज़ करूँ, ठीक है। इसके बाद अभी मैं निफ्टी एक्सप्लेन करता हूँ। निफ्टी में सेम, निफ्टी में तो मैंने कल से ये बताया था कि यहाँ पे निफ्टी वीक ही लग रही है, क्योंकि ये मैंने आपको बताया था 350 जब तक क्रॉस नहीं होते तब तक निफ्टी बाई की साइड जाने वाली नहीं है। तो निफ्टी में वीकनेस पहली दिखी, मुझे ऐसे लगा कि बैंक निफ्टी ने जब मूवमेंट दी तो मुझे लगा निफ्टी भी मूवमेंट दे देगी, लेकिन निफ्टी ने पहला वीकनेस दिखाया। निफ्टी में बहुत ज़ोर से सेल आ गया। निफ्टी में सेल आने के बाद जैसे कि आप अगर देखेंगे, ये जो हाई है यहाँ पे इसके ऊपर ये हाई मार दिया, और यहाँ पे एग्जैक्ट इसने सेलिंग दे दी। अभी यहाँ पे सेलिंग देने के बाद जैसे मैं बोलता हूँ कि इसके ऊपर आना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये जो हाई है, ये जो लो है, उसको अगर अपवर्ड एंगल स्टॉप लॉस के लिए यूज़ करेंगे तो ये स्टॉप लॉस 180 190 का 18,190 का स्टॉप लॉस आप रखेंगे तो वो प्रॉपर सिग्नल होता है। तो वो इंटैक्ट रख के वापस नीचे की साइड मूवमेंट आई, और उसके बाद यहाँ से नीचे आने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे ये जो लो है इसका भी लो तोड़ा, और उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि ये लो का यहाँ तक आने का 18,000 तक आने की कोशिश करेगी। तो एक्चुअली यहाँ से जब ऊपर आई तो यहाँ पे भी एक सेल सिग्नल बना निफ्टी में, और आप देखेंगे कि ये जो पॉइंट है उसका अपवर्ड एंगल को भी यहाँ पे रिस्पेक्ट किया। उसके बाद ये नीचे की साइड में 18,000 की तरफ निफ्टी आ गई। अभी यहाँ पे ये सेल सिग्नल कैसे जनरेट हुआ वो मैंने बताया। यहाँ पे आप देखेंगे, अभी यहाँ पे एक छोटी सी मूवमेंट में आपको ये करो कि जैसे कि ये फर्स्ट हाई हम कंसीडर करते हैं, तो सेकेंड हाई ये बना है, तो इसके ऊपर हमको बाय करना था, तो आपको यहाँ पे बाय सिग्नल जनरेट नहीं हुआ है। ये एक चीज़। सेकेंड चीज़, यहाँ पे तो फर्स्ट ही है, उसके बाद नीचे आया। यहाँ पे आप देखेंगे ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, तो ये सेकेंड का अगर ये क्रॉस करेंगे, आप अपवर्ड एंगल डालेंगे तो ये मूवमेंट आई ऊपर की तरफ। जैसे कि यहाँ से आपको 18,080 के ऊपर आपको 18,130 तक की मूवमेंट मिली, जो 50 पॉइंट मिले, और बाद में ये यहाँ पे एग्जिट आ गया, और एग्जिट देने के बाद भी उसने 50 पॉइंट दिए, जो हम लोग जनरली वो एंड ऑफ द मार्केट है करके हम लोग काम करते नहीं 3 बजे की तरफ, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। तो यहाँ पे ये होने के बाद अभी कल के लिए क्या होगा, कल के लिए सपोर्ट के तौर पे ये जो है पॉइंट 18,980, क्योंकि ये इसका डाउनवर्ड एंगल जो है वो 980 की तरफ है 18,000, और 17,850 ये लास्ट होप रहने वाला है। ये लास्ट होप मैंने क्यों लिखा है 17,850, अभी देखा जाएगा। एक मिनट, मेरे हिसाब से ये लास्ट होप जो है वो वहाँ से पैनिक सेलिंग आएगी, लास्ट होप नहीं रहेगा, वहाँ से पैनिक सेलिंग आएगी। 17,980 जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ से टॉप से देखते हैं कि इसके ऊपर ये तो गई नहीं है मूवमेंट, और यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो ये फर्स्ट लो है, और फर्स्ट लो के बाद ये सेकंड लो है, और अगर सेकंड लो भी टूटता है तो मतलब अगर ये 18,000 के नीचे अगर मूवमेंट जाती है तो हमको एक सेलिंग मिलेगी जो 18,850 तक जाएगी, और 18,850 के बाद ये यहाँ से 18,850 के बाद ये लास्ट होप ही बोल सकते हैं, लेकिन वो होप मैं वहाँ पे ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं रहूँगा। उसके नीचे तो बहुत ज़ोर से सेलिंग आ सकती है, तो आप सेलिंग के लिए भी रेडी रह सकते हैं। ऊपर की साइड में ये 18,150 जो यहाँ पे ये जो है 18,150, ये इसका अपवर्ड एंगल जो है 18,150, 18,210 इसका अपवर्ड एंगल है, और 18,300 यहाँ पे आ जाएगा। तो आप मुझे पूछेंगे कि आपको क्या लगता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी में सेलिंग
निफ्टी में सेलिंग ज़्यादा दिख रही है। तो कल का एक्सपायरी के दिन अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम में जुड़े रहेंगे तो मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, लाइव सिग्नल दे सकता हूँ, और कॉल पुट का मैं आपको बता सकता हूँ कि कॉल पुट में क्या हो जाएगा। जैसे कि आज यहाँ पे मैंने आज लॉगिन नहीं किया हुआ है। आज मैंने 1 मिनट मैं आपको बताता हूँ कि आप मुझे 2 मिनट दे दो, मैं आपको सॉरी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 18,200 के पुट में मैंने आज काम किया था, उसने कैसे काम किया हुआ है वो मैं आपको थोड़ा सा एक झलक दिखाना चाहता हूँ। आप देखेंगे यहाँ पे ये 18,200 का पुट निफ्टी का एग्जैक्ट यहाँ पे बाय सिग्नल आ गया, और बाय सिग्नल आने के बाद मैंने टेलीग्राम में मैसेज डाला था कि ये सेम अपवर्ड एंगल पे बाय सिग्नल आया है 123 130 के आसपास। वहाँ से ऊपर आपको 180 तक की मूवमेंट मिली। 180 जो है वो एग्जैक्ट पहले का हाई जो है उसका अपवर्ड एंगल में जाके रुका, और वहाँ से ये यहाँ पे वापस एग्जिट मिले 130 के आसपास, और 130 का 98 जाके आया। अब 98 जो पॉइंट है वो आप यहाँ से ये लो से अगर डाउनवर्ड एंगल डालते हैं तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। और या इसमें भी अगर आप इसमें बाय सिग्नल आप अगर निकालना चाहते हो तो वो कैसे हो गया वो मैं बताता हूँ। सुबह से ये मूवमेंट आ गई, समझो ये मूवमेंट के ऊपर यहाँ पे ये बाय हो गया। अगर पीछे का रेफरेंस ले लेते हैं तो ये हाई के ऊपर ये हाई मारा, अपवर्ड एंगल डाला है, यहाँ पे ये बाय ट्रिगर हो गया। अगर यहाँ पे सेल सिग्नल ढूंढना है तो आपको ये लो छोड़ के ये लो के नीचे आपको सेल करना है। तो ये लो के नीचे आपको यहाँ पे ये सेल सिग्नल जनरेट हो गए, और यहाँ से 145 से लेके 100 तक की मूवमेंट आ गई। उसके बाद यहाँ से अगर आप बाय के लिए देखेंगे तो यहाँ से ये फर्स्ट हाई है और ये सेकेंड हाई। तो एक्चुअली सेकेंड हाई का उतना मूवमेंट ही नहीं आया, बहुत फास्ट मूवमेंट आया। इसके हिसाब से वो यहाँ पे आपको भले बाय 150 में आया तो भी 180 तक की मूवमेंट दी। लेकिन यहाँ पे बाय करना थोड़ा सा डेंजरस है, क्योंकि यहाँ पे ही बाय करना चाहिए। ये जो हाई, क्योंकि ये लो के नीचे सॉरी फर्स्ट और सेकंड की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे ये 123 के ऊपर ही बाय हो गया, क्योंकि ये लो के नीचे लो मारा है और इसका अपवर्ड एंगल यहाँ पे क्रॉस हुआ, तो 123 के ऊपर ही बाय हो गया, और जबकि 180 तक की मूवमेंट आ गई। तो ये जो 200 का पुट है उसमें 3 मिनट का मैंने ये डाला हुआ है, टाइम एंगल डाला हुआ है। उसमें ये कैसे काम किया वो मैं बता रहा हूँ। अगर आप देखेंगे तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि अपवर्ड एंगल के ऊपर जब बाय ट्रिगर आता है तो वो सबसे ज़्यादा पैसा देता है, आपको बहुत फास्ट पैसा दे देगा। इसके लिए मैं ये अपवर्ड एंगल के बाय को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। तो आपको अगर पैसा जल्दी कमाना है तो अपवर्ड एंगल का आपको सहारा लेना पड़ेगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।